बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का दौर एक ऐसा दौर आ गया है जहाँ पर किसी भी रिश्ते पर एतबार करना बड़ा ही मुहाल है। कौन किस वक़्त किसको दगा दे जाए, कौन किसको तकलीफ़ दे जाए, कौन किसको आप कह सकते हैं कि कोई भी रिश्ता किसी भी रिश्ते को ख़त्म कर सकता है। और अब ये हमारे मुआशरे में बड़ा ही आम होता चला जा रहा है। ऐसा ही एक जो केस है वो कल मेरे सामने आया और मेरा दिल चाहा कि मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ। रावलपिंडी के थाना जातलिया के इलाके सैयद कसरा के में जो है 17 साला फर्स्ट ईयर की जो तालिबा है इसका कत्ल हो चुका है। और नाज़रीन, जिस तरह से इस बच्चे का कत्ल हुआ है, आप कि जो है हैरान हो जाएँगे कि किस तरह से इस बच्चे को इसके अपने ही रिश्ते ने कत्ल कर दिया। 17 साला बच्ची को इसके अपने ही रिश्ते ने कत्ल कर दिया। और ऐसा क्या कसूर था कि उस बच्ची को समझाने के बजाय, उसकी कोई और सरज़निश करने के बजाय उसको डायरेक्ट ही कत्ल कर दिया क्या? उसको मौत की घाट उतार दिया क्या? ये तो वो नाज़रीन वो एज होती है जहाँ पर इस तरह की या किसी तरह की भी गलती जो है उसकी गुंजाइश होती है, जवानी होती है, नासमझी होती है, नादानियाँ होती हैं। तो इन चीज़ों से सीख कर इंसान जब आगे बढ़कर 20, 25, 30 साल की उम्र में जब पीछे मुड़कर अपनी इन गलतियों की तरफ देखता है तो वो खुद हँस पड़ता है अपनी गलतियों पर, अपनी नादानियों पर कि ये मैं नादानी ये कर सकता था और मैंने की भी तो क्यों की? तो यहाँ पर सरज़निश करने के बजाय हम डायरेक्ट गैरत को बीच में लाकर और बाकी लेम एक्सक्यूज़ेज़ को बीच में लाकर बच्चियों को क्यों कत्ल कर देते हैं? वहाँ पर उनकी कोई तरबियत भी तो होनी चाहिए, वहाँ पर उनको समझाया जा सकता है। और समझाने के बजाय हम लोगों के डर से या अपने गुस्से में या अपनी गैरत को सामने रखते हुए हम अपनी बच्चियों को अपने रिश्तों को ख़त्म कर देते हैं। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है इस मामले में कि 17 साला जो ये बच्ची फर्स्ट ईयर की तालिबा थी, इसका कत्ल हो जाता है। और कत्ल का मुकदमा तालिबा की वालिद और चचा के बयानात जो हैं वो कलमबंद करके दर्ज कर लिया जाता है। मुकदमा कत्ल जो है जुर्म को छुपाने और शुबहात जो है और शहादत जो है ज़ाया करने की दफ़ात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन के मुताबिक तालिबा को इसके होने वाले ससुर ने, जो रिश्ते में इसका सगा चचा भी लगता था, गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। तालिबा की पुरस्रार मौत और अचानक तदफीन के मामले पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके इसकी वालिदा उज़्मा बतूल, वालिद नईम और सगे चचा वसीम रज़ा को तलब करके तहकीकात की। तालिबा की वालिदा उज़्मा बतूल ने जो है वो हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए कि बेटी मस्मात नालेन ज़हरा, इस बच्ची का नाम था नालेन ज़हरा। फर्स्ट ईयर की तालिबा थी और इसकी मंगनी चचा वसीम रज़ा के बेटे ओन के साथ हो चुकी थी। हम सब और देवर वसीम रज़ा एक ही हवेली में रहते थे। ये ग़ालिबन ये जॉइंट फैमिली है और सब लोग जो हैं वो इसी एक ही हवेली में रहते हैं। और इस बच्ची की जो नालैन ज़हरा है, इसकी जो मंगनी है वो अपने चाचा के बेटे ओन से हो चुकी थी। 3 फरवरी को बेटी घर से गायब होती है, तो शौहर और देवर जो है वो वसीम इसको तलाश करने गए। उसी रात 1 बजे बेटी को वापस लेकर घर पहुँचे। देवर जो लड़की का चचा है बेटी को लेकर कमरे में चला गया। सुबह बेटी बिस्तर से ना उठ सकी और वो फ़ौत हो चुकी थी, जिसकी तदफ़ीन कर दी गई। और बेटी की नागहानी मौत पर जब मैंने फ़ोन किया तो देवर वसीम रज़ा ने मेरे शौहर की मौजूदगी में बताया कि हम इज़्ज़तदार लोग हैं। और नालियान ज़हरा जो इसके बारे में बताया जाता है कि ये शायद इलाके के जो मलंगों के लड़के शेर अब्बास उर्फ़ शेर के साथ भाग गई थी। रंज की वजह से इसको गंदम में रखने वाली गोलियां खिलाकर इसके चचा ने कत्ल कर दिया। तालबा के वालिद नईम रज़ा ने भी वाक़ये की तस्दीक की और वसीम रज़ा ने तहरीरी बयान में भतीजी नालैन ज़हरा को गैरत के नाम पर कत्ल करने का एतराफ़ भी कर लिया है। नाज़रीन, जब पुलिस ने जो है तफ्तीश की और बाकी मामलात इनसे पूछे तो पता चला कि इस बच्ची का जो ताल्लुक़ है, जो रिलेशनशिप है, वो मंगनी होने के बावजूद भी शायद किसी दूसरी जगह पे इस 17 साला बच्ची का जो है ताल्लुक़ था। और इलाके के एक जो लड़का है शेर जिसका नाम है, उसके साथ ये ग़ालिबन भाग कर चली गई थी। अब इसको वापस लेकर आते हैं, इसको पकड़ते हैं, वापस लेकर आते हैं। उसी रात इस बच्ची को गंदम में रखने वाली जो गोलियाँ होती हैं, जो कि ऐसी अद्वियात होती हैं जिससे जो कीड़े-मकोड़े, हशरात वग़ैरह हैं, ये मर जाते हैं। तो वो गोलियाँ जो है इस बच्ची को खिला दी गई। अब इस बच्ची को जैसे ही खिलाई गई, उसके बाद उसको कमरे में भेज दिया गया। और जब सुबह उठे तो ये बच्ची फ़ौत हुई हुई थी। और फ़ौत होने के बाद अचानक से इसकी जो है तदफ़ीन कर देते हैं, किसी को बुलाते नहीं हैं। और इसकी माँ के रोने-पीटने पर उसको कहा जाता है, उसको धमकाया जाता है कि हम इज़्ज़तदार लोग हैं। ये बच्ची भाग कर गई थी और हमने इसके साथ ऐसा किया और ये इसी ही जो है रवैये की या इस सलूक के मुस्तहिक थे।
اب اس کی جو ہے قبر کشائی کر کے اس کا پوسٹ مارٹم بھی کر لیا گیا ہے، اور مزید جو ہے اس پر جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، پولیس جو ہے وہ باقی بیانات بھی لے رہی ہے، اور آ، تفتیش جو ہے وہ جاری ہے۔ ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے بچے اب یہ دیکھیں یہ عمریں کون سی ہیں، 12 سے 18 20 سال تک کی عمروں تک ٹھیک ہے، بہت سے بچے جو ہیں وہ سینسیبل ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے جو ہے اگر وہ سینسیبل نہیں ہیں، اگر وہ اس طرح کی نادانیاں کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ان کو سمجھایا جائے، یہی تو کام ہے والدین کا کہ ان کی اچھی پرورش کی جائے، جہاں پر مضبوط ریلیشن شپ ہوں گے والدین اور بچوں کے درمیان، وہاں پر اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں نہیں آئیں گی، وہاں پر بچے اپنے اپنے پرابلمس، اپنی چیزیں والدین کے ساتھ شیئر کریں گے کہ اس طرح کے معاملات ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ڈر سے کہیں بھاگ جائیں، کہیں کسی دوسرے رشتے کو اپنا سہارا سمجھ کر اس کو اپنا زیادہ قریبی سمجھے، تو بجائے اس کے کہ اپنے بچوں کو ڈر ڈر کی تربیت دیں، ان کو ایک شیئرنگ والا ماحول دیں، ان کو ایک ایسا ماحول دیں کہ اپنی ہر چیز اچھی ہو یا بری ہو، ضروری نہیں کہ ہمارے بچے 100% ٹھیک ہوں، ان میں کچھ کوتاہیاں ہوں گی، کچھ کمیاں ہوں گی، اور ایز اے پیرنٹ ہمارا ہی کام ہے کہ ہم ان کی کمیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو ختم کر سکیں، پہلی بات۔ دوسری بات جو کہ یہاں اس کیس میں مجھے جو کہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، جو مجھے ہضم نہیں ہو رہی، وہ اس کے چچا کا اور اس کے ہونے والے سسر کا اس کا قتل کرنا ہے، اس بچے کا۔ اب بچوں کے حوالے سے کوئی بھی ڈیسیجن اچھا ہے یا برا ہے، چاہے ان کو کوئی سزا دینی ہے یا نہیں دینی، اس کا فیصلہ کرنے والے آپ پیرنٹس ہونے چاہیے، نہ کہ خاندان میں کوئی دوسرا تیسرا شخص، چاہے وہ چچا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ تایا، چاہے وہ ماموں ہی، یا کوئی دادا یا ننیال کی طرف سے کوئی کوئی کیوں ہی نہ ہو، ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی غیرت کو کا نام لے کر اس کو استعمال کریں اور کسی کا بھی قتل کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی شخص کا حق نہیں ہونا چاہیے، یہ پیورلی ڈیسیژن ہونے چاہیے والدین کے، اور والدین کو بھی کم از کم اپنے بچوں پر اتنا حق رکھنا چاہیے کہ کسی دوسرے بندے کی انوالومنٹ ان کی لائف پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے، ان کو ایسی نادانیوں اور ایسی پریشانیوں اور ایسی آفتوں سے بچائے رکھے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔